Yes, good morning students. Yesterday we have discussed economic context. What is in the economic context कि इसमें ये था कि इंदिरा गांधी जो थी वो उसने किन रीजन से लिए इमरजेंसी को इम्पोज जो है वो किया था कि फर्स्ट वन इज द इन 1971 द इलेक्शन in the election 1971 इंदिरा गांधी had given the slogan गरीबी हटाओ, तो उसमें लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी कि गरीबी को हटाने में इन द एवरी फील्ड जो है इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए इंदिरा गवर्नमेंट फेल्ड हुई. एंड द सेकेंड वन इज द बांग्लादेश क्राइसिस had put a heavy strain on the Indian economy. बांग्लादेश जो वजह से जो है बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रेन इंडियन इकोनॉमी के पड़ा बिकॉज द about 8 million people जो थे from the East Pakistan cross the border and into India, and इसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी के बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस आ गया. और इसके अलावा दैट वाज द वार विद इंडो एंड पाकिस्तान. आफ्टर द वार द US गवर्नमेंट स्टॉप ऑल एड्स टू इंडिया कि US जो था उसने सारी जो एड गवर्नमेंट को देनी इंडियन गवर्नमेंट को दे रही थी वो स्टॉप कर दी. वो किस लिए कर गई? बिकॉज दैट वाज द टाइम ऑफ द कोल्ड वार में जो इंडिया उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो किसी भी जो है दोनों ग्रुप्स में से किसी में भी शामिल नहीं होगा, वो नॉन अलाइन रहेगा. बट पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान ज्वाइन द USA, इसकी वजह से USA ने जो इंडिया को एड देना बंद कर दिया. एंड थर्ड इज़ द इंटरनेशनल मार्केट ऑयल प्राइसेस जो थे वो इंक्रीज़ हुए बिकॉज ऑफ द वॉर ऑफ ईरान एंड इराक की वजह से जो है प्राइसेस इंक्रीज़ हुए. और जो प्राइसेस जब इंक्रीज़ होते हैं दैट लेड टू द इंक्रीज़ इन ऑल द कमोडिटीज़ क्योंकि उसमें सभी चीज़ों के प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं. 30% प्राइसेस इंक्रीज़ इन 1973 बट 40% प्राइसेस इंक्रीज़ इन 1974. और इसके बाद जो था इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज वेरी लो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम थी. एंड देवर अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली इन द रूरल एरियाज़ जो थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. और इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरीज को रिड्यूस कर दिया. और दिस कॉज द मेन सेटिस्फैक्शन अमंग द government employees. And next one is the monsoon also failed in 1972 to 1973. Monsoon fail हुआ और which result a sharp decline in the एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. इसमें 8% जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो गई. और जब एग्रीकल्चर्स में कम हो जाती है तो उससे जो है खाने की चीज़ें भी लोगों को नहीं मिल रही थी. और इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो था मार्क्सिस्ट एंड लेनिस्ट ग्रुप जो था वो जो है इन द वेस्ट बंगाल जो है उसमें स्ट्रॉन्ग हो चुका था. और उन्होंने मार्क्सिस्ट जो है उनका वो किसी भी जो है डेमोक्रेसी में या पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो किसी में बिलीव नहीं करते. और इनका एक ही पर्पज़ होता है कि मारना और अपने राइट्स को हासिल करना. और इसलिए जो है उस जो है अपनी जो कैपिटलिस्ट है उसको मारकर और अपना पॉलिटिकल सिस्टम जो है स्थापित करना है. और इसकी वजह से जो है स्टेट जो था उसने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए. मेनली ये जो है वेस्ट बंगाल में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था. और वहाँ पर उनका लीडर जो था वो चारू मजुमदार था और उसने जो है कम्युनिस्ट ML जो है वो बनाई थी. और इस तरह से जो है ये सारे मूवमेंट्स होने की वजह से जो था वहाँ पर जो 1973 टू 1975 का जो पीरियड था वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस का पीरियड था. और हर तरफ जो है हड़ताल मूवमेंट्स हो रही थी. और इसकी वजह से जो है इसके अलावा जो हाई कोर्ट जो था उसने इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था इनवैलिड घोषित कर दिया था. और इसकी वजह से जो इन सारे रीजन को देखते हुए इन्होंने एमरजेंसी लगाई और जिसको कि उन्होंने इंटरनल जो है डिस्टर्बेंस थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का नाम दिया. नेक्स्ट वन इज़ द गुजरात एंड बिहार मूवमेंट कि सबसे पहले जो प्रोटेस्ट था वो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया इन गुजरात एंड बिहार जहाँ पर बोथ ऑफ द स्टेट्स दे वर द कांग्रेस ruled states. In 1974 January students in Gujarat starting the agitations. किसके खिलाफ उन्होंने एजिटेशन किया था? बिकॉज ऑफ द कुकिंग ऑयल, फूड ग्रेन्स, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, राइजिंग प्राइजेस
इन सब की चीज़ों से जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी एंड अगेंस्ट द करप्शन इन द हाई प्लेसेस, उसकी वजह से इन्होंने वहाँ पर जो है मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इसमें प्रोटेस्ट किया, उन्होंने मूवमेंट्स की, और इसकी वजह से जो है गुजरात जो था उसमें ऑपोजिशन पार्टीज क्या डिमांड कर रही थी, फ्रेश इलेक्शन डिमांड कर रही थी, और मोरारजी देसाई जो थे वो उनके प्रोमिनेंट लीडर थे, और मोरारजी देसाई जो था वो तो कांग्रेस ओ के लीडर थे, एंड हु वाज द राइवल ऑफ द इंदिरा गांधी, और वो इंदिरा गांधी के राइवल्स थे। और इसके अलावा जो है उन्होंने फास्ट रखा, और उन्होंने कहा कि जब तक जो है स्टेट में इलेक्शन नहीं होंगे हम जब तक अपना फास्ट रखेंगे। और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर जो था जब जो स्टेट गवर्नमेंट पे पड़ा, असेंबली इलेक्शंस जो है इन गुजरात में जून 1975 में किए गए, एंड द कांग्रेस वाज डिफीटेड इन दैट इलेक्शंस, और उसमें जो थी कांग्रेस जो है उसकी डिफीट हुई। एंड सेकंड इज़ द बिहार मूवमेंट। बिहार में भी सेम ही जो टेक्निक जो थी वो अपनाई गई कि वहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस, फूड स्कैर्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शंस के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। और इसमें भी जो था वो जयप्रकाश नारायण जो थे वो उन मूवमेंट के हेड थे, और उन्होंने जो है जयप्रकाश मूवमेंट ने टोटल रेवोल्यूशंस, जयप्रकाश मूवमेंट जो थे वो जयप्रकाश नारायण ये नहीं चाहते थे कि ये मूवमेंट जो है वो खाली बिहार तक ही रहे, वो पूरे देश में इस मूवमेंट को लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन का नाम दिया। और इसमें जो है बर्न्स स्ट्राइक्स जो है ये बिहार में जो है इसमें बिहार गवर्नमेंट में हुए, पर वहाँ पर जो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करने के लिए कहा गया, बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज़ टू रिज़ाइन। और इस जो है इसलिए जो जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने एक बहुत ही जो एक एजिटेशन जो है जो लेड किया, और जो है उसमें उन्होंने पीपल्स मार्च जो थी वो पार्लियामेंट तक एक पीपल्स मार्च की, और जिसमें जिसको कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैलीज इवन हेल्ड इन द कैपिटल्स के नाम से दिया गया। और वो जो है उसके बाद बहुत सारी जो नॉन कांग्रेस थे वो अपोजिशन पार्टीज़ भी इनमें शामिल हो गई, जिनमें कि भारतीय जनसंघ, कांग्रेस, लोक दल, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी, और ये सब इसमें शामिल हो गए। और इनका एक ही पर्पस था, दैट वाज एंटी कांग्रेस, that agitation was an anti-Congress agitations and rather than the opposing the state government। किसी स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो एजिटेशन था वो नहीं था, मोस्टली ये कांग्रेस के लिए था, बिकॉज these leaders were not in the favor of इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी के फेवर में नहीं थे, इसलिए जो है उनको ये लगता था कि इंदिरा गांधी जो है ये पर्सनल अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी की बजाय ये एक पर्सनल अथॉरिटी जो है ये बनती जा रही है, इसलिए इन्होंने ये जो है वहाँ पर स्ट्राइक की। नेक्स्ट इज़ द रेलवे स्ट्राइक। नेक्स्ट इज़ द रेलवे स्ट्राइक इन 1974। इसके बाद जो है रेलवे स्ट्राइक जो थी इन 1974 में जो एक पूरे जो है वर्ल्ड लेवल पे एक नेशन जो है रेलवे स्ट्राइक की गई, जिसका की लीडर जो थे वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। और उसमें जो है उन्होंने डिमांड्स जो है जितने भी रेलवे के एम्प्लॉइज़ थे उन्होंने अपनी डिमांड्स किससे रिलेटेड थी, रिलेटेड टू बोनस एंड सर्विसेज कंडीशंस के लिए उन्होंने ये अपनी डिमांड्स रखी। और गवर्नमेंट जो है वो वाज अपोज टू दिस डिमांड्स, गवर्नमेंट उन डिमांड्स को अपोज कर रही थी। सो द एम्प्लॉइज़ ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर undertaking went on the largest railway strike in May 1974। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर दिस स्टेशन इलीगल डिक्लेयर किया, और जो है एज द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू फुलफिल दीज डिमांड्स, इससे जो है जितने वर्कर एंड द गवर्नमेंट अरेस्टेड मोस्टली द वर्कर्स एंड देयर लीडर्स, उनको अरेस्ट किया गया। और जो है फिर ये स्ट्राइक जो है इसको ख़त्म करना पड़ा विद इन आफ्टर 20 days विदाउट एनी सेटलमेंट जो थी ये स्ट्राइक जो थी वो ख़त्म हुई।
Next one is now we will start from the page 107 कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। इसके बाद जो था मेनली जहाँ था इस पार्टी का, जो इंदिरा गांधी पार्टी थी, जैसे इसका मेनली किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट था? विद द जुडिशरी। यस, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। इसके बाद जो इंदिरा गांधी जो था, इसका मेन कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ था? जुडिशरी के साथ। और इसी वजह से जो है 3 कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज थे वो इमर्ज हुए। कि एक तो ये था कि क्या जो है किसी भी गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको अब्रेज या संक्षिप्त करने का राइट्स है, तो गवर्नमेंट इसके में और क्या कि इट कैन नॉट बी एब्रेज द राइट्स, कि किसी भी पार्लियामेंट को ये राइट नहीं दिया गया कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स को कम किया जाए। और सेकंड जो था, पार्लियामेंट जो है क्या राइट टू प्रॉपर्टी में कोई अमेंडमेंट कर सकती है, पर इससे भी जो था कोर्ट जो है उसने ये ऑर्डर किया कि ये जो है किसी भी पार्लियामेंट को ये राइट नहीं दिया गया। और उसके बाद जो है थर्ड जो था कॉन्स्टिट्यूशंस के सामने ये था कि पार्लियामेंट जो है अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशंस की फंडामेंटल राइट्स को करने के लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो इफेक्ट पड़ रहा है उसकी वजह से क्या फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है। बट द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड ऑल दीज प्रोविजंस। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रोविजन को रिजेक्ट कर दिया। और दैट वाज इन द केस ऑफ द केशव नंदा भारती केस, कि इसमें जो है पार्लियामेंट जो था उसको ये कहा गया कि वो पार्लियामेंट को ये राइट नहीं है कि वो कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सके। व्हाट वाज द केशवनाथ भारती केस? केशवनाथ भारती केस क्या था कि इसमें कि केरल में एक मठ था जिसके मठ अध्यक्ष जो थे वो केशवनाथ भारती थे, और उन्होंने जो था वहाँ की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इनके जो रिलीजियस कुछ राइट्स थे उसको कम करने के लिए कहा गया। लेकिन इन्होंने केस किया, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग जो है किसी भी स्टेट को ये राइट नहीं है कि वो जो है किसी भी जो है स्टेट के जो रिलीजियस जो राइट्स हैं उसको कम कर सके। और हर एक को राइट है उसको कलेक्ट करना, फंड्स को, उसको अपनी बिल्डिंग बनाना, सब राइट्स हैं। तो इसलिए इसमें जो है कोर्ट जो था ये उसने डिक्लेयर किया कि पार्लियामेंट को और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट नहीं है कि वो रिलीजियस जो राइट्स जो है दैट इज़ गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है उसमें अमेंडमेंट कर सके। फिर इसके बाद जो था मेनली जो था मेन क्राइसिस जो था ये इन जून 1975 में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ इलाहाबाद जो हाई कोर्ट थे उन्होंने इनवैलिड कर दिया है इंदिरा गांधी इलेक्शंस का। और उसमें सबसे मेन रीज़न जो था कि जो चीफ जस्टिस वैकेंसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी वो खाली थी। और इसके अकॉर्डिंग टू द रूल जो सीनियर 3 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं में से चीफ जस्टिस बनाया जाता है। बट इन 1970 द गवर्नमेंट सेट असाइड द सीनियरिटी ऑफ 3 जजेस, कि गवर्नमेंट ने इन 3 जजेस की सीनियरिटी को एक तरफ कर दिया और उन्होंने उसकी जगह पर अपॉइंट किया A.N. रे। उसमें कौन सी गवर्नमेंट थी? द गवर्नमेंट ऑफ द कांग्रेस और द प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी। और इस चीफ जस्टिस के ये 3 जजेस जो थे उन्होंने जो है इनके खिलाफ जो था गवर्नमेंट के खिलाफ जो ये कहा कि उन्होंने इसके रूल्स के अकॉर्डिंग जो है ये सब किया है। इसलिए जो है कि इंदिरा गांधी को जो है उसमें फिर हाई कोर्ट जो था उसने इसका इंदिरा गांधी इलेक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर किया। और इसमें जो है इट मीन दैट इंदिरा गांधी वाज नो लॉन्गर एज एन MP एंड कुड नॉट रिमेन द प्रीवियस, कि उन्होंने उनको गिवन द 6 मंथ्स की 6 मंथ्स का टाइम दिया कि उस समय तक वो जो है इंदिरा गांधी जो है वो एक रिमेन प्रीमियस जो है MPs तो रह सकती है, बट वो जो है किसी भी जो है लोकसभा की कुड नॉट टेक द पार्ट इन द लोकसभा प्रोसीडिंग, कि लोकसभा की प्रोसीडिंग में वो कोई भी पार्ट जो है वो नहीं ले सकती। और जो है इंदिरा गांधी की ये जो है ये किया गया। थैंक यू।
The next topic will be continued tomorrow.